नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। आप जो ये हमारे पीछे नजारा देख रहे हैं ये कोई नाला नहीं बल्कि दिल्ली का यमुना नदी है। इसकी हालत अगर आप देखें ध्यान से तो जिस तरह से यहाँ कचड़े तैर रहे हैं पानी में वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस यमुना नदी को लेकर आप सरकार और यहाँ तक कि केजरीवाल ने कई वादे किए। हर साल वो इस बात पे मोहर लगाते थे कि हो ना हो हम यमुना नदी साफ कराएंगे, लेकिन इतने सालों के बाद भी उन्होंने अब तक इसमें कोई भी काम नहीं कराया है। और ये आप साफ देख सकते हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि जूम करके वो दिखा सके कि जिस तरह से इसमें कई तरह के कचड़े हैं, जिसमें प्लास्टिक है, वेस्ट मटेरियल है, घर का सब कुछ इस तरह से तैर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम 2025 में जनता को उन्होंने इस बार वादा किया है कि जो मौका उन्हें जनता ने दिया है 2025 तक वो इस नदी को साफ करेंगे। लेकिन हर बार की तरह क्या उनके वादे इस बार भी खोखले रहेंगे या नहीं, ये जानेंगे हम यहाँ की जनता से। फिलहाल आपको हम बता दें कि हम यमुना नदी के किनारे मौजूद हैं और अभी पूरे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम परेशानियों और खोखले वादों के साथ जो पार्टियां आई हैं, आज उतरी हैं जमीन पर, उनमें से किसका साथ जनता देगी और किसे नकार देगी। क्या बीते 15 साल से जो बीजेपी साथ आ रही है उसी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी जनता या फिर कुछ बदलाव चाहेगी, वो हम यहाँ के जो मूल निवासी होंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और चीज की ओर आपका हम ध्यान खींचना चाहेंगे, वो ये है कि अगर आप इधर देखेंगे, कैमरामैन उधर दिखाएगा, वहाँ आपको दिखेगा कि एक जानवर की लाश पड़ी हुई है। ये बेहद ही मार्मिक दृश्य देखने को मिल रहा है कि इस तरह से लावारिस लाश किसी पशु की पड़ी है और यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। जब हम गांव में अंदर चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि सरकार ने क्या कुछ यहाँ के लिए किया है। जिस एमसीडी इलेक्शन के वोटर्स यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ना घर है, ना पानी है साफ, ना ही बिजली है, कोई सुविधा नहीं है। जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो यहाँ पहुँचने तक के लिए कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता हमारी टीम ने यहाँ पे पूरा किया है। लेकिन आपको बता दें कि रास्ता जो कवर हम कर रहे थे उस दौरान दोनों तरफ, रोड की दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ियां थी। उसमें ना तो केजरीवाल के वाईफाई की सुविधा चाहिए, ना ही उस रोड पर सीसीटीवी की सुविधा, बल्कि उन्हें चाहिए तो सिर्फ अच्छा एक कच्चा मकान के बदला पक्का मकान, साथ ही साफ पानी, यानी कि निजी जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं थी। आगे हम चल के बात उन लोग से करेंगे, लेकिन आपको बता दें हम मेन मुद्दा 2 चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। पहला यमुना नदी की सफाई और दूसरी बात हम करेंगे जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि दिल्ली चैम्बर गैस बनता जा रहा है। एमसीडी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एमसीडी इलेक्शन के लिए, लेकिन इस सुविधा के लिए या फिर प्रकृति के लिए कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। और वो भी हम जानेंगे कि यहाँ जो वोटर्स हैं एमसीडी इलेक्शन के लिए वोट देंगे वो किस पार्टी को अपना साथ देंगे और किससे उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी अब बेहतर होगी और सुधार होगा। तो आइए चलते हैं आगे और हम बात करेंगे यहाँ के मूल निवासी, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से, और उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह की तकलीफ है और कौन कौन सी योजना है जो उनके हित में आई है। हम किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे बल्कि सच का साथ देंगे और जानेंगे कि जनता किस परेशानी से जूझ रही है। और भी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किस दुख और पीड़ा का सामना कर रही है। अब सच तक न्यूज की टीम बात करेगी यहाँ के लोगों से और जानेगी कि उनसे जो वादे किए गए क्या वो पूरे हुए या फिर अधूरे रह गए और कौन कौन सी योजना की सुविधा इन तक पहुँची है। तो बाबा आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, थोड़ा और करीब आ जाओ, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जोर से बोलिएगा, ठीक है। तो आप यहीं यमुना नदी के किनारे ही रहते हैं? हाँ, यमुना नदी के किनारे रहते हैं जी। तो आपको पता होगा एमसीडी इलेक्शन का अभी चुनाव चल रहा है, उसको लेकर आपको पता होगा बहुत सारी पार्टी है। आपका साथ किस पार्टी को रहता है? हमारा साथ बीजेपी को रहता है। बीजेपी 15 साल से बीजेपी थी, आपके लिए क्या क्या की बीजेपी? अभी तो हमारे लिए कुछ भी ना करा किसी ने। कोई नहीं किया तो वापस से आप बीजेपी को ही क्यों लाना चाहते हैं? आप सरकार है, दूसरे को मौका दीजिए। दूसरे को मौका दे देंगे आप कह रही हैं। मेरे कहने से आपको सुविधा मिल रहा है कोई? हमें तो कुछ सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ पे आप तक बिजली पहुँच रहा है, पक्का मकान है आपका? ना, हम तो झुग्गियों में रह रहे हैं। तो झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन वादा इतने साल से सरकार कर रही है पक्का मकान का, आपको अब तक पक्का मकान नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला जी। और बिजली? ना, बिजली कुछ भी नहीं है। पानी तो साफ आता होगा? पानी तो नल अपने लगा लेते और बाहर से पानी नहीं आता। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, जो 15 साल से बीजेपी आ रही है उसको साथ देना है या किसी और को बदल के देखना है? भैया जी, हम तो वोट डालने जा रही है, बार बस वोट देने जाते हैं। यहाँ कोई नहीं आता आप लोग को देखने की कैसे जिंदगी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। तो झुग्गी झोपड़ियों में आपको कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रहा, कोई योजना जो आज तक आपको लाभ? 1 रुपए की नहीं सुविधा यहाँ। कोई आपत्ति ना है हमारे जी।
तो आप लोग यहाँ से कभी निकलने का सोचे, अपना आवाज कभी उठाने की कोशिश की सरकार से? यहाँ से भगाने को सोच रहे हैं हम 6 तारीख को, यहाँ से भगाने के लिए। जी। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह का इलाका आपको पीछे नजर आ रहा होगा कि जंगल इलाका है, यहाँ पे नदी है, खेत खलियान है, यहाँ पे यानी खेती करके लोग रोजगार जो है अपना जीवन यापन जिस तरह से भी कर सके वो कर सकते हैं, लेकिन कोई सुविधा इन्हें नहीं मिल रही है। जब हम अंदर गांव में जाएंगे तो आपको हर तरफ दिखाएंगे कि झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहाँ पे केजरीवाल जी आपकी वाईफाई की सुविधा नहीं चलेगी, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ जरूरत है पक्के मकान की। अगर आप वादा करते हैं कि इस बार आपका मंत्री, आपका पार्षद, सब कुछ आपका हो, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अपने वादों के पे खरे उतरेंगे। पिछले 15 साल से भाजपा यहाँ पे है, हम किसी पार्टी का फिर से कहेंगे ना हम साथ देंगे ना हम कुछ, हम हकीकत बताएंगे और वही हकीकत आपको दिखाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अभी चलेंगे हम पानी देखेंगे किस तरह का पानी है और वो झुग्गी झोपड़ियों में कहाँ से ही बिजली की सुविधा का कोई भी सेवा या लाभ उठा पाता होगा वो जानेंगे। और यहाँ पे हर किसी, अब तक 2 इंसानों से हमने बात की, उन्होंने बताया उनका आधार कार्ड और उनका वोटर ID कार्ड है लेकिन राशन कार्ड नहीं है। यानी कि इससे एक बात तो साफ होती है कि मुफ्त अनाज वगैरह का जो राशन का जो सेवा दिया जा रहा है सरकार की ओर से वो इस इलाके तक तो नहीं पहुंच रहा। तो पता नहीं आखिर सरकार के ये वादे कौन से इलाके में पूरे हो रहे हैं। भैया आप यहीं पे रहते हैं अंकल जी? हाँ जी। अच्छा, तो यहीं पे कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 40 साल। 40 साल। कौन कौन सा सुविधा आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, सरकार ले रहा है। सरकार बस ले रहा, दे भी नहीं रहा है। आपका आधार कार्ड है? आधार कार्ड बिहार का है। बिहार का? वो तो पूरा इंडिया का। वोटर ID कार्ड? नहीं, वोटर ID कार्ड नहीं है, वोट नहीं देते हैं? गाँव में देते हैं। अच्छा, गांव में देते हैं। और राशन कार्ड होगा? राशन कार्ड में आपको मुफ्त राशन नहीं मिलता है? नहीं। तो मतलब MCD में इस बार इलेक्शन होगा तो उसमें भी आप वोट नहीं देंगे? हमारे पास कुछ है नहीं तो दूंगा तो इसमें इस तरह से ऐसे आप जीवन यापन कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं है? आप सरकार से कुछ मांग नहीं करना चाहते? ये नहीं चाहता है तो मांगूंगा। अच्छा, तो और कौन कौन सा तकलीफ है मतलब होता है? वृद्धा पेंशन योजना ये सब कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो आप वोट अगर देना चाहें इस बार तो कौन सी पार्टी को देंगे, भाजपा को या आपको? जो हमको सुविधा देगा उसको दूंगा, बिना वृद्धा पेंशन मिला देगा तो उसको दूंगा। तो मतलब 15 साल से भाजपा है, तो यहाँ पे कोई मंत्री नेता कोई आया आपको देखने, तकलीफ जानने? कुछ नहीं, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जो यमुना नदी की ओर जाता है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये कवर करते वक्त हमने देखा कि झुग्गी झोपड़ियां रोड के दोनों साइड में, ये बता दें कि कच्ची सड़क है, ये सड़क भी पक्की अभी तक नहीं है और इसी के दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं जहाँ पे मजदूर और बंधुआ मजदूर जैसे लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी बिना किसी सुविधा के। तो अब कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो हर ओर दिखा सके कि कैसे झुग्गियों में लोग रहने के लिए यहाँ मजबूर है। कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि हर ओर दिखा दे वो एक बार। ये वही सारी जगह है जहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है यहाँ इन लोगों को, ना ही कि बिजली है, ना ही कि इनके पक्के मकान है, ना ही कोई सुरक्षा, और यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं है और इन्हें राशन कार्ड का कोई भी सुविधा इन तक नहीं पहुँच पा रहा है, राशन कार्ड का लाभ ये नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी को ये इस तरह से जीने के लिए बेहद मजबूर है। यानी कि MCD में चाहे जो भी आए उनकी नज़र अब तक ना यहाँ पे पहुँच पाई है और ना ही अब आगे पहुँच पाने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि यहाँ लोगों ने बताया कि इनके पास बस वोटर ID कार्ड है, ये वोट डालते हैं, उसके अलावा इन्हें और कोई भी सुविधा या सेवा नहीं दी जाती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचेगी और उन वीडियोस में सच और हकीकत और जनता की तकलीफ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अब तक इतना ही, लेकिन आने वाले समय में और भी जितनी वीडियोस होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सच आप तक दिखा सके कि MCD इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके दावेदार जो भी हो, उनके वादे जो भी हो, लेकिन पार्टियां हकीकत में काम अब तक नहीं कर पाई है। और देखते हैं आने वाले समय में कि कौन सी सरकार चुनी जाती है जनता की ओर से या इनके वोट के जरिए और इनके लिए वो क्या कुछ कर पाती है, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा कश्यप, सच तक न्यूज़, दिल्ली।